अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम के उर्दू मजमून के तमाम अज़बाक के सिलसिलावार सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं 13वें सबक, जो कि एक नज्म है मुर्ग़े असीर की नसीहत। इस नज्म के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम लिखिए। जवाब, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर की मशहूर मसनवी है। नंबर 2, पंडित दयाशंकर के उस्ताद का नाम क्या था? जवाब, पंडित दयाशंकर के उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश था। नंबर 3, गिरफ्तार होने वाला परिंदा कैसा था? जवाब, गिरफ्तार होने वाला परिंदा दाना यानी अक्लमंद था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, आजिज हो जाने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? जवाब, आजिज हो जाने पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्यारे बच्चों और असातिज़ा कराम, अगर आप नए और लेटेस्ट वीडियोस और अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप तरतीब दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे का सवाल नंबर 5, परिंदे के बाजू खुलते ही क्या हुआ? जवाब, परिंदे के बाजू खुलते ही उसने पर खोले और एक शाख पर जा बैठा। नंबर 6, किसकी गफलत ने परिंदे को छुड़ाया? जवाब, सय्याद की गफलत ने परिंदे को छुड़ाया। नंबर 7, किस बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए? जवाब, अरबाबे गरज की बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, परिंदे ने अपने बारे में सय्याद को क्या बताया? जवाब, परिंदे ने अपने बारे में सय्याद को बताया कि अगर तूने मुझे बेचा तो तुझे मेरी कीमत नहीं मिलेगी। मैं बहुत सस्ता जानवर हूं और अगर मुझे ज़बह किया तो बस थोड़ा सा ही गोश्त मिल पाएगा। नंबर 2, परिंदे ने सय्याद को क्या नसीहत की? जवाब, परिंदे ने सय्याद को नसीहत की कि अगर कोई भी नसीहत करे तो उसे सुन लेना चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपको समझ में आए। कोई हमारे काबू में हो तो गफलत नहीं करना चाहिए और अगर हम आजिज हों तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर कोई चीज मिलती हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और अगर कोई चीज चली जाए तो उसका गम भी नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। शेर है, आता हो तो गफलत ना कीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। तशरीह या मतलब, इस शेर में परिंदा सय्याद को नसीहत कर रहा है कि अगर कोई चीज मिलती हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और अगर कोई चीज चली जाए तो उसका गम नहीं करना चाहिए। अगला सवाल गौर करके बताइए। सवाल है, परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए सय्याद ने क्या किया होगा? जवाब, परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए सय्याद ने दोबारा जाल बिछाकर उसे लालच देकर फंसाया होगा। अगला, दिए हुए जुमलों को मुनासिब मुहावरे के साथ जोड़िए। कुछ जुमले हैं उनको मुनासिब मुहावरे के साथ जोड़ना है। यहाँ पर सही जवाब करके बता दिया गया है कि पहला जो मुहावरा है ग्रह में बांधना, इसकी जोड़ी सही आएगी। हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत को याद रखना चाहिए, यानी ग्रह में बांध के रखना चाहिए। नंबर 2, बेदाम का गुलाम, आपके बेशुमार एहसानात ने हमें खरीद लिया, यानी हमें बेदाम का गुलाम बना लिया। लासा लगाना यानी लालच देकर फंसाना, अपना काम निकालने के लिए उसने बहुत लालच देकर यानी लासा लगाया। अगला सवाल, दिए हुए लफ्जों की जिद नज्म में तलाश कीजिए। जिद आप लिख सकते हैं लेकिन आपको नज्म में तलाश करना है। देखिए अल्फाज हैं, नादान की जिद किताब में, नज्म के अंदर है दाना, आगाज की अंजाम, खुशी का गम, आजाद का असीर और अया का नेहा। तो बच्चों ये था आज का सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको लगता है आपके दोस्तों के भी लिए जरूरी है तो आप उनको भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले
तमाम असबाक आपको हमारे चैनल पर मिल सकें। असबाक के अलावा आपको दीगर तालीमी सरगर्मियां भी इसी चैनल पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।